नमस्कार, जय हिंद। आज आप हमारे स्पेशल शो में देख रहे हैं एक ऐसा मामला जब आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी की ऐप के ज़रिए यानी कि ज़ोमैटो के ज़रिए आप अपना फूड ऑर्डर करते हैं, मतलब खाना ऑर्डर करते हैं, और आपके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जहां आपको पुलिस आती है और आपको थाने ले जाती है। ये अजीबो-गरीब मामला है, इसीलिए हम आपके सामने ये पूरा मामला लेकर आए हैं। इसमें एक ये ग्राहक हैं हमारे साथ, इन्होंने फ़ूड ऑर्डर किया था, जिसके बाद इनका जो था डिलीवरी दिखा दी गई, और डिलीवरी जब इन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं आया है और ज़ोमैटो से बात करने की कोशिश की, यानी कि कंपनी से बात करने की कोशिश की, तो कंपनी की तरफ से अपने डिलीवरी बॉय को डांटा गया या उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया गया। उसके बाद डिलीवरी बॉय एक ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से ये मामला ज़ोमैटो के लिए और इस ग्राहक के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। ग्राहक की छवि ख़राब कर दी गई, और ऐसी छवि ख़राब की गई। ज़ोमैटो के जो डिलीवरी बॉय थे उसने एक आरोप लगाया, और जो यूपी पुलिस की 112 है वैन, जो पीआरवी कहलाती है, उस वैन को उसने गलत इन्फॉर्मेशन देकर इनके घर पुलिस भेजी। फिर पुलिस इनको अपने साथ थाने लेकर आई और लगातार 7 घंटे तक थाने बिठाला गया। आपसे हम पूरी बात कराते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ। आपके साथ क्या क्या मामला हुआ, विस्तार से हमें थोड़ी इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं वैसे तो बहड़ी रहता हूँ जी। और मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के यहाँ आया हुआ था। 2 दिन हो गए थे मुझे आए हुए, और परसों फ्राइडे की नाइट में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैंने खाना ऑर्डर किया ज़ोमैटो से। कैश पहले ही पेमेंट कर दिया था मैंने, तो 8:30 बज गए, 9 बज गए, एक मिस कॉल आती है उसकी मेरे पास में। मैं मिस कॉल मतलब मैं कॉल पे बात कर रहा था, उसकी कॉल आती है। वैसे तो आमतौर पर ये होता है, पहले भी ऑर्डर किया है मैंने, कि अगर कॉल रिसीव नहीं होती है तो डिलीवरी बॉय जो है वेट कर लेता है 2-4 मिनट बात करने के लिए, अगर मैं वहाँ नहीं मिल पाता हूँ एड्रेस पर या उसे एड्रेस नहीं मिलता है तो 2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम हुए होंगे। मैंने उसे कॉल बैक की तो वो मुझसे बोलता है कि मैं तो यहाँ से निकल गया। मैंने कहा भाई तू वेट कर लेता 2-4 मिनट जो भी है। बोला तो मैं अब तुम्हारा एक ऑर्डर दे दूँ उसके बाद में आके, तो मैंने कहा कोई नहीं है, चलो वेट कर लूँगा मैं आधे घंटा। आधे घंटे के बाद फिर मैं कॉल करता हूँ तो वो मुझे दूसरी लोकेशन देता है कि मैं वहाँ पहुँच गया और एक और ऑर्डर है मेरे पास में, मुझे अपने टारगेट पूरे करने हैं और आपका ऑर्डर मैं इसके बाद में दूँगा। मैं आधा घंटे का टाइम उसने और लिया। आधे घंटे के बाद फिर मैं इस तरीके से, मेरे पास लगभग 11 बजे का टाइम हो गया, सारे होटल बंद हो गए। मैंने उससे फिर बोला तो बोला मुझे सबसे लास्ट में तुम्हारा ऑर्डर दूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़ोमैटो वाले से बात कर लेता हूँ। डायरेक्ट ज़ोमैटो को ही कॉल, मैंने ज़ोमैटो में मैसेज किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऑर्डर डिलीवर्ड का मैसेज आ गया है मेरे पास, ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हुआ है। उन्होंने अपने इससे बात की होगी या जो भी किया हो, उन्होंने मेरा रिफ़ंड मुझे कर दिया। मगर रिफ़ंड हुआ मुझे तो उस टाइम पे सारे होटल बंद हो चुके थे, खाना मुझे कहीं मिला नहीं। लॉकडाउन में जल्दी होटल बंद हो जाते हैं इस टाइम पे सारा कुछ, और बनाने का भी कुछ ऐसा था नहीं वहाँ पर जिनके घर में था। ज़ोमैटो वाले की थोड़ी देर बाद जब मुझे रिफ़ंड आ गया उसकी कॉल आती है, बदतमीज़ी से बात शुरू करता है कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने मेरी शिकायत कर दी और ये है और वो है। इस तरीके से उसने बहुत बातें की मुझसे, और एक लोकेशन मुझे बताई कि तू वहाँ पर आओ, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझसे जो से लेकर आना है तुझे उसे लेकर आ दे, मैं क्या चीज़ हूँ मैं तुझे बताऊँगा अब। इस तरीके से उसने मुझे धमकी दी। तो थोड़ी मेरी उससे हटटक हुई, कुछ उसने बोला कुछ मैंने भी बोला। फिर यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती, मैं फ़ोन काट के उसका सो जाता हूँ। ऐसे ही सुबह सो के उठता हूँ मैं अपने काम पर जाने के लिए। वहीं पर जो है मेरे पास में पुलिस की गाड़ी आती है मेरे उसी लोकेशन पर जिनके घर में आया हुआ था। वो कहती है तुम्हारे खिलाफ़ एक कंप्लेंट हुई है कि तुम जुए सट्टे का काम करवाते हो इसी मकान में रहकर। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं तो गेस्ट हूँ आए हुआ, अभी 2 दिन हुए मुझे आए हुए। तो इस लोकेशन पे जुए सट्टे का काम, और जिसके घर पर मैं था वो स्टेट बैंक में मैनेजर है, और वो अपने घर क्यों काम कराएंगे मुझसे इस तरीके का कोई भी। आप मेरा कोई भी रिकॉर्ड कुछ भी आप चेक कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उन्हें अपना फ़ोन भी दे दिया कि इस तरीके अगर कुछ भी हो तो मेरे फ़ोन में होगा या आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। बोले ठीक है आप चलो, इंक्वायरी करके आपको छोड़ दिया जाएगा। वो मुझे ले जाते हैं थाने, वहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाता है मुझे, वहाँ पर मेरा फ़ोन लेकर मुझे बिठा दिया जाता है। करीब 6-7 घंटे इंक्वायरी चलती है। उसके बाद में जब सब क्लियर हो जाता है कि हाँ गलत हुआ है, उन्हें मुझे छोड़ दिया। वहाँ से निकलने के बाद में उसने अपना नंबर और आईडी हिडन कर रखी थी कि किसने कंप्लेंट की है क्या है, कुछ भी नहीं है। मगर मुझे थोड़ा डाउट था कि ये ज़ोमैटो वाले के ही हरकत है।
उसी से रात मेरी हॉट टॉक हुई थी। मैं उसे कॉल करता हूँ वहाँ से निकलने के बाद में कि ये तूने मेरे साथ क्या किया। तो वो मुझसे बोलता है कि तूने मेरा इतने का नुकसान करवाया, मैंने तेरे साथ ऐसा कर दिया, अब तू मुझे मिल मत जाना। और उसने मेरे लिए मतलब कटुआ वर्ड का भी इस्तेमाल किया। मतलब जो आपका धर्म है उससे जोड़ना चाहा। उससे जोड़ना चाहा। तो इस बात पर मेरी उससे उस टाइम भी हॉट टॉक हुई। सुबह में मैंने उसे आज कॉल की कि भाई ये तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, ये है वो है। तो वो मुझसे बोलता है कि मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं अपना केस वापस ले लूँगा। और अच्छा, आप एक बात ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो फूड डिलीवरी ऐप है ज़ोमैटो, ये अपनी मार्केटिंग के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर किसी ग्राहक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो क्या ये जो कंपनी है ज़ोमैटो, उसकी साख पर भट्टा नहीं है? सीधे तौर पर ज़ोमैटो का नुकसान नहीं है। ज़ोमैटो अपने जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या डिलीवरी करने वाले लड़के हैं, उनके वेरिफिकेशन सही तरीके से क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है वो ये है कि आप किसी से खाना मंगाएं और वो आपकी पुलिस में शिकायत कर दे, झूठा आरोप लगा दे और पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपके घर भेज दे, और आप गेस्ट के तौर पर उसके घर आए हुए हैं, तो आपके लिए कितनी बड़ी बेइज्जती का सबब है। उस कॉलोनी में उस जिसके घर पर रह रहे हैं उसके लिए कितनी बेइज्जती का सबब है। उसके बाद क्या होता है कि कॉलोनी में किस तरीके की हलचल हो जाती है, क्योंकि जब पुलिस में मेरी एंट्री बंद कर दी गई है, मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, वो भी मैं नहीं उठा के ला पाया हूँ वहाँ से। और जो मैनेजर साहब जो वहाँ पर रहते हैं उन्हें भी नोटिस दे दिया गया कि आप भी घर खाली करो। वो भी इसी उसमें तैयारी में है, अब देखते हैं क्या करते हैं। वो भी ज़ोमैटो के खिलाफ़ कंप्लेंट की, क्योंकि उनका भी, वो तो एक, मैं बिजनेसमैन हूँ, वो तो स्टेट बैंक के एम्प्लॉई हैं, अच्छी बैंक है, बड़ी बैंक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उनकी साख कितनी ख़राब हुई है इस बात से। और मुझे तो वहाँ पर थाने में बैठकर तो ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं सुसाइड कर लूँ, क्या करूँ यहाँ पर, कि घर वालों को किस मुंह से जाऊँगा। लोग मुझसे पूछ रहे हैं भाई तुम सट्टे का काम करते हो, ये ऐसा किस तरीके से है, और जबकि मैं खुद इतने, मेरे काम चल रहा है, मेरा सब कुछ सही है। अब मैं उस कंपनी में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, तो वहाँ पर मैं कैसे करके जाऊँगा? मैं तो यही किसी को फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे करके क्या कर पाऊँगा मैं। ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आप किसी कंपनी से खाना मंगाएं और आपके साथ ऐसा हो जाए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। आपकी जो साख बनी हुई है, जो सोसाइटी में आपकी पहचान है, वो ख़राब हो जाती है। और दूसरी, आप ये सोचिए उन मैनेजर साहब की क्या गलती है जहाँ पर ये गेस्ट के तौर पर या अतिथि के तौर पर आए हुए थे। उन मैनेजर साहब की क्या गलती है जिनके ऊपर कॉलोनी के लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं या कॉलोनी की सोसाइटी के लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि कॉलोनी को अभी पूरा मामला नहीं पता, इसलिए उन्होंने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। फ़िलहाल जो मैटर है वो पुलिस की तरफ से आपको कुछ कहा गया? नहीं, पुलिस ने तो सिर्फ इंक्वायरी की मेरी, जो भी उनका करना था, जो था वो सब उन्होंने किया। पुलिस ने आपको साफ़ सुथरा, मतलब? हाँ, मुझे बिठा दिया उन्होंने नीचे ज़मीन पर। अच्छा, मतलब आपके साथ थाने में, मतलब एक तरह से मुजरिमों जैसा सलूक हुआ? मुजरिम के साथ ही बैठा हुआ था मैं वहाँ पर, जो मुजरिम थे। अब आप किस तरीके की ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय पर कार्रवाई करेंगे? मैंने अपने एडवोकेट से बात कर ली है। मैं ज़ोमैटो को और डिलीवरी बॉय को, आज संडे था इसलिए नहीं भेज पाया मैं, कल इन्हें लीगल नोटिस भेजूंगा मैं। और यहाँ पर शहर के कमिश्नर साहब और हमारे डीएम साहब और मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, इन्हें भी मैं लेटर भेजूंगा इस बात को लेकर। और ज़ोमैटो पर मैं अपने जो भी मेरा हुआ है इस बात को लेकर मैं उसके उपभोक्ता फोरम में भी जाऊंगा मैं, और उन पर मानहानि का केस भी करूंगा मैं। ये बड़ी चीज़ है। देखिए, ये बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी साख ख़राब होती है तो इन लोगों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, वरना कल को किसी और ग्राहक के साथ भी अगर इस तरीके का मामला सामने आता है तो क्या होगा? अब ये जो ग्राहक हैं ये उस डिलीवरी बॉय को नहीं जानते, डिलीवरी कौन करने आता है ये ग्राहक कोई भी नहीं जानता, लेकिन लोग जानते हैं ज़ोमैटो को। तो सीधे तौर पर ज़ोमैटो की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी वेरिफिकेशन कराए। और आप एक बात ये समझिए कि आप कहीं से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, रात के 12 बजे आपके साथ ऐसा धोखा होता है और उसके बाद आपको पुलिस ले जाती है, तो आप इसमें क्या सोचेंगे? कितना बड़ा ये मामला है, अगर देखा जाए तो कितना बड़ा मामला है। और नहीं देखेंगे तो अगर ये ग्राहक हैं ये चुप हो जाते हैं, इस मैटर को शांत कर देते हैं, तो ये मैटर कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे जितना भी लगता है कि इस मैटर को सारे ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस पर जो है तवज्जो देंगे, यानी कि इस तरह से सतर्क होकर काम करेंगे और ज़ोमैटो से सवाल करेंगे, तो शायद
ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं जो ज़ोमैटो के अंदर हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है और कंपनी अपनी साख को बचा सकती है। तो आप लीगल एक्शन ज़ोमैटो के ऊपर ले रहे हैं? ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं फ्राइडे को सुबह काम पे निकला हुआ था अपने, मैं काम से था, यहाँ पर काम से आया हुआ हूँ, इसीलिए उनके घर रुका हुआ था। मैं शाम में मैं भूखा रहा, शाम तक, रात भर मैं भूखा रहा, दिन भर मैं वहाँ पुलिस स्टेशन में भूखा बैठा रहा, और इतनी बेइज्जती होने के बाद में मैं वहाँ से निकला हूँ, तो चुप तो मैं नहीं रहूँगा मैं। बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए। और आप हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे स्पेशल शो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सामने आने के लिए। और सीधी आपको एक बात और बता दें, ये जो साहब हैं ये नहीं चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी ओपन हो, ये नहीं चाहते हैं कि इनका चेहरा ओपन हो, क्योंकि समाज में इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलों का इन्हें, ये कितने लोगों को जवाब देते फिरेंगे कि ये ऐसा काम करते थे या नहीं। तो इसलिए इन्होंने चाहा है कि हमारा चेहरा जो है वो ब्लर रहे, इसलिए हम इनका चेहरा भी ब्लर कर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।